हेलो भैया, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने साइलेंट फीचर्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे इसके। हमारे हमें पता था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन कर रहे थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हमारा दूसरा पॉइंट होगा, आज होगा एवोल्यूशनरी, मतलब विकासशीलता। कैसे कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे विकसित होगा, मतलब विकासशीलता के ऊपर बात करेंगे कि समय के साथ साथ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत पड़ेगी, हम उसके हिसाब से विकास हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो हम लोग मैंने पिछली बार ही बताया था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश में क्या हुआ था, ब्रिटिश में अप्रॉक्स 1200-1300 सेंचुरी में क्या हो गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया था वहाँ के राजा से। और वहाँ पे मैग्ना कार्टा के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर पार्लियामेंट स्टार्ट हो गई थी उसी समय, 1200 साल पहले, हजारों साल पहले। सोचो कितनी पुरानी बात थी। तो यही वहाँ पे यही लिखा है इसमें, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्पेसिमेन ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ये एक जो नमूना है किसका, डेवलपमेंट का, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो। पर यहाँ पे क्या है, कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया गया, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गई। और ये क्या कहेगा, हमेशा के समय के साथ साथ ये हजारों साल तक डेवलप होता रहा। और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोडक्ट है किसका, विजडम और चांस का, संयोग का और बुद्धिमत्ता का। कितने हजारों सालों तक चलता रहा और कितने लोगों ने इसमें अपना दिमाग लगाया होगा, कितने सारे इसमें अमेंडमेंट किए होंगे, कितने हजारों सालों से चला आ रहा है इनका कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैं बात करूँ 12वीं सेंचुरी से स्टार्ट मतलब हो गया था उनका स्टार्ट। तो तब से इतना समय तक कितने लोगों ने अपना दिमाग डाला, कितनी बुद्धि लगी है इसको बनाने में। तो यही सब कहा गया है। और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, और कुछ अलग भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। अलग कैसे, हम लोग पहले वो समझते हैं। क्योंकि जो हमारा, जैसे हमें पता था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो एक कोई पर्टिकुलर फ्रेम्ड नहीं है। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा फ्रेम्ड है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा हुआ। उसमें एक प्रोविजन लिखी हुई है, प्रोविजन बताई गई हैं कैसे कैसे होगा। पर इसमें एक सिमिलरिटीज भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुला हुआ है एवोल्यूशन के लिए। जैसे समय के साथ जरूरत पड़ेगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, वो चीज़ों को अडॉप्ट करेगा सोसाइटी के हिसाब से। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सोसाइटी का एक परिप्रेक्ष्य दिखाता है हमें। तो अब जो जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, वैसे ही हम अमेंडमेंट करके अपने कानून को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेम थी। और जो बस यही है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर अगर हम लोग मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ, क्योंकि अभी जो वाला ये चैप्टर है, ये वाला टॉपिक है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। इसके शायद 2-3 पॉइंट्स और हैं अभी। तब तक के लिए धन्यवाद। काफ़ी छोटा लेक्चर नहीं हो गया ये? मैं छोटा बना रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे।